सुज़लोन एनर्जी। सुज़लोन एनर्जी एक ऐसा कंपनी है जो आज से 20 साल पहले एशिया के अंदर नंबर 1 कंपनी हुआ करता था एज अ ग्रीन सेक्टर। लेकिन अभी ये कंपनी बहुत सारा प्रेशर में बनते हुए दिखाई दे रहा है। इसके पीछे का मेन रीजन है कंपनी के ऊपर कर्जा। कंपनी ने बहुत सारा कर्जा ले चुका है। कंपनी बहुत ही ज़्यादा एक्विजिशन करने के कारण यहाँ पे कर्जा लेते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन ये जो कर्जा है रिसेंट कंडीशन में इतना बढ़ गया है कि सुज़लोन एनर्जी को पेमेंट करने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। इसी वजह से सुज़लोन एनर्जी लास्ट ईयर कंपनी का जो टोटल कर्जा है उसको रीमोडिफिकेशन किया गया है, जिसके चलते कंपनी का जो आधे से ज़्यादा कर्जा है वो 20 साल के बाद पूरा करना पड़ेगा और जितना कर्जा बच जाता है वो कंपनी को 10 साल के टेन्योर पे और धीरे धीरे इसको चुकाना पड़ेगा। इसीलिए कंपनी का रिजल्ट के ऊपर आपने देखे होंगे, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट पे आप फॉलो किए होंगे तो कंपनी के ऊपर जो जितना इंटरेस्ट पे करता था कंपनी यहाँ पे 400 करोड़ करीब वो कंपनी का पूरा आधा हो चुका है। जैसे कि आपको पता होगा सुज़लोन एनर्जी का जो शेयर प्राइस है एक टाइम 400 से भी ज़्यादा हुआ करता था। अभी ये मिल रहा है कंपनी का शेयर करीब 11 रुपए के आसपास। लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर यहाँ पे कंपनी का जो शेयर है वो लगातार अप साइड आपने देखे होंगे। इसके पीछे का मेन कुछ रीज़न है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा ग्रीन एनर्जी सेक्टर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ कंपनी के स्पेसिफिक बात करें तो सुज़लोन एनर्जी का जो डेट था वो उसका रीमोडिफिकेशन करने के बाद एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है। और एक कारण है जिसके चलते कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे 2 रुपये से होते हुए कंपनी अभी विद इन 2 ईयर यहाँ पे 11 रुपये पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पिछले 2 साल के अंदर कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे करीब 5 गुना हो चुका है। इसका पीछे का और एक कारण जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हुआ करता था वो बहुत ज़्यादा माइनस में हुआ करता था। उसके बाद वन टाइम ये पॉजिटिव आया, उसके बाद जितना माइनस है वो धीरे धीरे माइनस कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कंपनी का कहना है, कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है कि विद इन 1 ईयर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में आते हुए आप देख पाएंगे 2022 के अंदर ही। तो ये जो कुछ कारण है जिसके चलते कंपनी के अंदर खूब बहुत सारा पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होते दिखाई दे रहे हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आप सुज़लोन एनर्जी कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसको वैल्यूएशन वाइज देखेंगे वो अभी निकल के नहीं आ पाएगा, एज अ पी आप निकल के नहीं आ पाएगा क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव में है। लेकिन आप वैल्यूएशन वाइज देखते हैं तो कंपनी का वैल्यूएशन वाइज अभी शेयर प्राइस अट्रैक्टिव नजर आता हुआ दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कंपनी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं 2010 में कंपनी 20,000 करोड़ का सेल जनरेट करता था, अभी वो कितना आ गया है 3,000 करोड़ के आसपास। तो इसी के कारण कंपनी का शेयर प्राइस में भी गिरावट दिखाई दे रहे हैं। और नेट प्रॉफिट की बात करें, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत बड़ा माइनस में आते थे, वो थोड़ा सा कंट्रोल में आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन एक रिस्क आप ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो ये पर्टिकुलर शेयर मल्टीपल रिटर्न देने में आपको सक्षम हो सकता है। लेकिन ये पर्टिकुलर शेयर आपको लेने से पहले आपको गिरावट का इंतजार करना चाहिए। कभी भी बहुत ज़्यादा डीप होता है, धीरे धीरे और भी डीप आपको देखने को मिल सकता है, तो उस टाइम आप इसको ग्रैब कर सकते हैं और इसके अंदर ज़्यादा भी निवेश करना सही नहीं रहेगा। उसी के साथ कंपनी का आपका जो टोटल कर्जा है वो भी आप देख पाएंगे। यहाँ पे जो कर्जा पहले 11-12,000 करोड़ का हुआ करता था आज से कुछ साल पहले, वो कंपनी का कर्जा रीमोडिफिकेशन के बाद यहाँ पे 6,000 करोड़ तक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पे वाइप आउट हो गया है, लेकिन कंपनी को ये भी वाइप आउट जो किया गया है वो भी पे करना पड़ेगा, लेकिन 20 साल बाद। उसी के साथ साथ आपको और एक बात भी पता होना चाहिए, कंपनी के पास अच्छा खासा ऑर्डर बुक भी मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सुज़लोन एनर्जी के पास बहुत ही अच्छा एक ऑर्डर बुक भी पड़ा हुआ है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में भी यहाँ पे अच्छा खासा पैसा इन्फ्यूज भी किया है कुछ क्वार्टर पहले। तो ये सारे जो चीज़ अभी दिखाई दे रहे हैं, कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है। लेकिन कंपनी एक फंडामेंटली वीक कंपनी है, ये भी आपको जान लेना चाहिए। तो अगर आप इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा क्वांटिटी आप निवेश कर सकते हैं मल्टीपल रिटर्न जनरेट करने के लिए, और आप इसके अंदर अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद ही निवेश कीजिए तो सबसे बेहतर है। तो आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.